चलिए नमस्कार। हर बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है और जब बीमारी को हम शुरुआती अवस्था में ही पहचान लेते हैं, क्योंकि हर बड़े बीमारी के पहले छोटे छोटे बीमारियों का लक्षण प्रस्तुत होता है, छोटा छोटा अंग प्रभावित होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि मनुष्य के शरीर में आजकल देखिए कि पीत के थैली में पत्थरी का संख्या बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है। तो पीत के थैली में पत्थर कैसे बन जाता है? पीत के थैली का काम है हमारे शरीर में जो बाइल बनता है, जो पीत बनता है, उसको स्टोर करता है। और स्टोर करके जैसे हम लोग पानी टंकी में स्टोर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे खपत करते हैं, वैसे ही स्टोरेज ऑफ बाइल पीत के थैली में होता है और वहाँ से बाइल जो जाता है हमारे खाना को पचाने में मदद करता है। और इस बाइल को बनाता है हमारा लीवर, सबसे महत्वपूर्ण अंग, जो हमारा डाइजेशन में भी मदद करता है, फिल्ट्रेशन में भी मदद करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में भी मदद करता है। लीवर का कम से कम 500 से अधिक कार्य हैं, जिसको हम लोग दारू और अंट संट खाना पीकर खाकर बर्बाद करते हैं। तो पीत के थैली में पत्थर सबसे बनने का जो बड़ा कारण है, जब हम बहुत अधिक मात्रा में फैट खाने लगते हैं, तेलीय चीज़ खाने लगते हैं, वसा खाने लगते हैं, रेड मीट खाने लगते हैं, अंडा खाने लगते हैं, घी खाने लगते हैं, ऐसा खाना जिसमें जंक फूड खाने लगते हैं, तो हमारे शरीर में जो पीत बन रहा है, उस पीत में यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, फिर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ही पीत के थैली का बनने का कारण है और कोलेस्ट्रॉल ही हार्ट डिजीज का कारण है। कोलेस्ट्रॉल से ही हार्टरी में ब्लॉकेज होता है, हार्ट में ब्लॉकेज होता है तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का भी कारण कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल एक किलर ही नहीं बल्कि पीत करता है। तो जब एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जब पीत के थैली में बढ़ेगा, जब हम ज़्यादा तेलिए भुना चिकना ये सब चीज़ खाएंगे, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वह पीत के थैली में ज़्यादा रहेगा और पीत के थैली में कोलेस्ट्रॉल मतलब जो बाइल बन रहा है और बाइल में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा रहेगा, तो वह क्रिस्टल के फॉर्मेशन में जाएगा और क्रिस्टल होते होते धीरे धीरे स्टोन का निर्माण होगा। दूसरा 80% कारण जो होता है कोलेस्ट्रॉल से पीत के थैली में पत्थर बनता है और 20% बिलिरुबिन के टूटने से बनता है। हमारे शरीर में जानते हैं कि जब हम हीमोग्लोबिन टूटता है तो बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब बहुत तेज़ी मात्रा में शरीर में किसी बीमारी के चलते यदि हीमोग्लोबिन टूटने लगता है, हीमोग्लोबिन का सेल रप्चर होने लगता है, तो बिलिरुबिन तेजी से शरीर में बनने लगता है और बिलिरुबिन जब बढ़ेगा में स्टोन क्रिस्टल या स्टोन बनने का चांस बढ़ जाएगा। तो जो खास करके यह औरतों में देखा जाता है कि 40 साल से जो औरतें ज़्यादा उम्र की हैं, उनमें अधिक वजन जब तेज़ी से बढ़ता है और उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स के दवाओं का उपयोग किसी कारण से करती हैं, हार्ट की बीमारियों में, डायबिटीज़ की बीमारियों में, तो इन लोगों को खतरा स्टोन बनने का अधिक होता है। यदि आप ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापा यहाँ भी किलर है, मेटाबॉलिक डिजीज हम लोग जो बोलते हैं, जो मेटाबॉलिक सबसे बड़ा कारण है, मेटाबॉलिक डिजीज, स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन यहाँ भी जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा, जब आपको ओबेसिटी होगा तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होगी बॉडी में और उसके चलते पीत के थैली में पत्थर बनेगा। यानी कि आपका वजन तेज़ी में बढ़ रहा है और एकाएक अगर वजन बढ़ा हुआ है और एकाएक वजन घटा भी रहे हैं, तो सर्जरी के माध्यम से चाहे किसी अन्य माध्यम से, तब भी आपको कोलेस्ट्रॉल में पीत के थैली में स्टोन बनने का चांस ज़्यादा होता है। पीत की थैली जो होती है उससे बाइल आते रहता है जाते रहता है, लेकिन किसी कारण से यदि पीत की थैली खाली नहीं हो रहा है और गोल ब्लाडर जो है आपका पूरी तरह से खाली नहीं होता है, तो उसमें स्लग बनता है, पहले स्लग से क्रिस्टल बनता है और उसके बाद स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो कोलेस्ट्रॉल पथरी कोलेस्ट्रॉल जो है जीबी स्टोन को 80 से 85% बनाने का कारण होता है। वहीं पिगमेंटेड पथरी जो होता है, जो बिलिरुबिन के चलते बनती है, वह 10 से 15% कारण होता है। यानी कि हमारा गलत खाना आहार विहार, हमारा गलत खाना, हमारा तेलीय वसा और चर्बीदार खाना, ज़्यादा मीट का सेवन करना, ज़्यादा सेकुआ खाना, मांस खाना, जो लोग ज़्यादा खाते हैं अंडा मांस मछली तला भुना हुआ चीज़, उनको पथरी बनने का चांस, पीत के थैली में पथरी बनने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए अपने जीवन को सीमित करें, सलाद का सेवन करें, तेलीय चीज़ों को कम करें। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही ख़राब चीज़ है जो न केवल हार्ट को डैमेज करता है, हार्ट अटैक लाता है, न ब्रेन स्ट्रोक लाता है, बल्कि आपको पीत की थैली में पत्थर भी बनाता है। आप देखिएगा जितने लोगों को पीत के थैली में पत्थर बना हुआ है, उनका हिस्ट्री है कि उनको कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा, वे मोटे होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ फैक्टर मिलेगा, या फिर उनका बिलिरुबिन ज़्यादा कभी हुआ होगा। ऐसा फैक्टर है जो ज़्यादा होने का कारण होता है।
तो जब किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल के चलते यदि पथरी बन रहा है तो पथरी का ऑपरेशन कराने के बाद, जो पित्त के थैली का ऑपरेशन कराने के बाद सतर्क हो जाने की जरूरत है कि आपको इससे आपको प्रिवेंशन भी मिलता है, यानी छोटे चीज़ों से बड़ी जानकारी मिलती है कि यदि आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो पथरी बना है आगे जाकर वो हार्ट अटैक भी दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपको ब्रेन स्ट्रोक भी दे सकता है। यानी कि हमको जब पथरी बन गया पित्त के थैली में तो हमको अपने कोलेस्ट्रॉल को भी निगरानी करना है, और इस कोलेस्ट्रॉल को निगरानी करके हम एक बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं। तो आज का सबसे अच्छा वीडियो जो है जागरूक करने के लिए यही है कि जिनको भी कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहते हैं कि पित्त की थैली में कोलेस्ट्रॉल बने, वे अपने खाने पीने में संयम करें। तेलिए भना चिकना चीज़ जो है जिसमें ज़्यादा मात्रा में लिपिड है, जितना ज़्यादा मात्रा में फैट है उसको नहीं खाएं। सलाद खाएं, प्रॉपर मात्रा में पानी पिए। और यदि आपको स्टोन होता है पित्त के थैली में तो स्टोन के इलाज के साथ साथ, ऑपरेशन के साथ साथ आगे की निगरानी करें कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनने का संकेत जो दे रहा तो नहीं है, उसके चलते आर्टरी में ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है, आगे जाके हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, आगे जाके आपको ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं आने वाला है। तो एक चीज़ के से सब लिंक जुड़ा हुआ रहता है, बिना आगे के धुआं नहीं होता है, वैसे ही बिना कोलेस्ट्रॉल के पथरी नहीं होता है।